हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को शब्द विचार से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा जो क्या आप लोगों को वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं और कॉन्सेप्ट के साथ जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए कि नहीं। तो इससे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, जो शब्द विचार के बारे में कंप्लीट अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है शब्द विचार के बारे में, जिसका परिभाषा और उदाहरण सहित काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं और वहाँ से अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव रट नहीं सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव जो है ऑटोमेटिक आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखें परिभाषा वाला वीडियो तो आप लोगों से निवेदन रहेगा जो पहले परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए जो क्या ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, जो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो किसी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उसको बोला जाता है तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो सौ शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सौ पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं सौ, संस्कृत में उसको बोला जाता है सत्य। तो संस्कृत के मूल शब्द को वास्तव में तत्सम कहा जाता है, तो सौ का हो जाएगा सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द क्या होगा, देखिए क्षीर और अश्व ये दोनों जो है ये संस्कृत का शब्द है। तो जो भी शब्द आपको संस्कृत का लगे उसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा तत्सम। उसके बाद फूल जो है ये हिंदी का शब्द है तो इसको तद्भव बोलेंगे, और यहाँ कैंची जो है ये विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, बोला जा रहा है जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। जलज शब्द जो है किस शब्द का। तो देखिए जलज का मतलब क्या होता है, तो जलज का मतलब होता है जल प्लस ज का मतलब होता है जन्म, अर्थात जिसका जन्म जल में होता है उसको अर्थात कमल भी हम बोल सकते हैं। तो जिसका समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध कराता है तो उसे हम लोग बोलते थे यौगरूढ़ शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी। इसमें किस वाक्य है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वाक्य वाला भी मिल गया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ से जो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये मिश्र वाक्य होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा मिश्र होगा या संयुक्त होगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए परीक्षा में जो है ये र दीर्घिकार होता है, ठीक है। परीक्षा में क्या होता है, र दीर्घिकार, तब जाके ये परीक्षा सही होता है। प्रसाद में दंत स पड़ता है, ठीक है। प्रणाम में टवर्गी न पड़ता है, तब जाके ये शुद्ध होता है। तो ये तीनों अशुद्ध है, ये प्रशंसा सिर्फ शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रहा है 7 का, जो सत्य शब्द है। तो सत्य का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ सत्य जो है ये संस्कृत का शब्द है। तो जब भी आप लोगों को संस्कृत का शब्द लगे तो उसको डायरेक्ट लगा देना है तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 8 नंबर, जो मैंने भोजन नहीं किया और मेरी भूख मिटी नहीं। तो जब भी और से 2 सेंटेंस अगर जुड़ा हुआ नज़र आ जाए तो उसे आप लोग आंख मूंद के लगा दीजिएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। और से जब भी 2 वाक्य जुड़ा रहे तो उसको संयुक्त वाक्य मान लेना है डायरेक्ट। उसके बाद बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो वह बिल्कुल भी बात नहीं मानती। तो बिल्कुल लगा ही दिए तो यहाँ भी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद उसके स्त्री, तो स्त्री जब ये है तो यहाँ उसकी होना चाहिए। उसके बेटी, तो बेटी भी यहाँ उसकी होना चाहिए, तब जाके ये सब शुद्ध होता। उसके बाद है जो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, मैंने बता दिया है, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। अगर परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मौसम शब्द है। तो मौसम ये लगभग फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी या अरबी भाषा का। तो ये विदेशज के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, बोला जा रहा है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो।
ना होने का बोध हो मतलब क्या, नहीं होने का बाद हो। तो जब ये नहीं होने का बोध होगा तो उसको हम बोलेंगे निषेधवाचक, मतलब मनाही वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, जो फाल्गुन शब्द है। तो फाल्गुन क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो जो भी संस्कृत का शब्द लगे उसको आप लोगों को डायरेक्ट लगा देना है तत्सम। उसके बाद है रात्रि शब्द क्या है। तो रात्रि भी क्या है, संस्कृत शब्द है। रात्रि का रात होता है, फाल्गुन का फागुन होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, संस्कृत का शब्द। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे तत्सम। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 15 का, जो सावन शब्द है। तो सावन को इंग्लिश में जो है श्रावण होता है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं मतलब संस्कृत में। तो श्रावण रहता तब जाके ये तत्सम हो जाता, लेकिन सावन है इसलिए इसको हम बोलेंगे तद्भव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आंसू। तो आंसू को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अश्रु। तो अश्रु रहता है तो तत्सम हो जाता, आंसू है इसलिए हम इसको बोलेंगे तद्भव। तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा बी। अभी जस्ट मैंने बताया है जो रात्रि, रात्रि शब्द संस्कृत का है, रात शब्द हिंदी में यूज करते हैं। तो जिस शब्द का हम रूप बदल के हिंदी में यूज करते हैं उसको बोलते हैं तद्भव। तो रात्रि रहता तो तत्सम हो जाता है, रात है तो इसके लिए इसको मानेंगे हम तद्भव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 का, जो शंख शब्द है। तो शंख शब्द जो है हम संस्कृत में यूज करते हैं शंख ही, तो इसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद होली शब्द क्या है। तो होली भी क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है, तो इसको बोलेंगे तद्भव। उसके बाद चैत शब्द है। तो चैत भी क्या हो जाएगा, अगर चौई का चै उसके बाद आधा त और य रहता तब जाके ये तत्सम हो जाता, लेकिन चैत है तो ये हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है 21 का, जो चक्रवाक शब्द है। तो चक्रवाक शब्द क्या है। तो चक्रवाक शब्द भी क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये भी हो जाएगा आप लोगों को तत्सम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 का है, जो डॉक्टर शब्द है। तो बताया था मैंने आप लोगों को, इंग्लिश का जो भी शब्द आप लोगों को नज़र आए तो उसको डायरेक्ट लगा देना है विशेषज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर, बुक, पेंसिल, ये सभी क्या है, इंग्लिश वाला शब्द जितना भी आ जाए, अरबी फारसी वाला शब्द भी, तो वो सभी के सभी हो जाएंगे विदेशज। उसके बाद विकास या उद्गम की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से जो है शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द किसको बोलते हैं, तो जिसका रूप परिवर्तन होता है उसको विकारी बोलेंगे, और जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसको अविकारी बोलेंगे। विकारी के अंतर्गत आ जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। उसके बाद वाला में बाकी में आ जाता है क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। तो स्टार्टिंग वाला 4 जो है ये विकारी के अंतर्गत आता है, और लास्ट वाला 4 जो है अविकारी के अंतर्गत आता है। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, वही रूढ़, यौगिक या यौगरूढ़। उसके बाद है आदमी शब्द है। तो आदमी याद रखिएगा ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा फारसी वाला शब्द जितना भी आ जाएगा वो सभी के सभी विदेशज के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, बोला जा रहा है जो स्वरूप या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो स्वरूप या रचना के आधार पर भी शब्द के 3 ही भेद होते हैं, इसको बोलते हैं रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। उसके बाद है मैं देखता हूँ वाक्य है। तो जब भी कोई सिंपल वाक्य रहे, जो मैं देखता हूँ, वह खेलता है, वह पढ़ता है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम बोलेंगे सरल वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो जब भी कोई कंडीशन वाला वाक्य नज़र आ जाए, तो उसको याद रखिएगा ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कोई भी नज़र आ जाए जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस रहे तो उसको बोलेंगे सरल वाक्य। कंडीशन वाला वाक्य नज़र आ जाए तो उसको बोलेंगे मिश्र वाक्य, और जब 2 सेंटेंस और से जुड़ा रहे तब उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ नेक्स्ट वही का उदाहरण आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 का, बोला जा रहा है अकाल पड़ा और लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। तो यहाँ और से 2 वाक्य जुड़ा है तो इसको मानेंगे संयुक्त वाक्य। जब भी कंडीशन वाला आ जाए तो समझ लीजिएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
उसके बाद 32 का है जो वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के जो है 2 आवश्यक अंग होता है, ठीक है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और दूसरा हो जाता है विधेयक, ठीक है। एक उद्देश्य और दूसरा हो जाता है विधेयक, ठीक है ना। उद्देश्य किसको बोलते हैं, तो कर्ता को, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको बोलेंगे उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको बोला जाता है विधेयक। जैसे बोलेंगे राम किताब पढ़ता है, तो राम हो जाएगा उद्देश्य और किताब पढ़ता है ये सभी हो जाएगा विधेयक। तो इस प्रकार से वाक्य के जो है आवश्यक अंग कितने होते हैं, तो 2, याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 का बोला जा रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है। तो यहाँ भाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रकार होना चाहिए, कितने प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है याद रखिएगा 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है जो वह घर नहीं जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है। जब किसी को बोलेंगे जो आप नहीं पढ़िएगा, वह घर नहीं जाएगा, तो जब ये नहीं लगा रहे तो समझ लीजिएगा मना कर रहा है, उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक गिलास पानी लाओ, वाक्य है। तो जब हम किसी को बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, जो एक गिलास पानी लाओ। तो जब हम किसी को आज्ञा देंगे तो उसको बोला जाता है आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इसी सब मतलब 8 प्रकार के ये होता है, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का जो आपको क्या चाहिए, यह वाक्य है। तो हम ही आपसे पूछेंगे जो आपको अगला विषय क्या पढ़ना है। तो ये हम आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो जिससे प्रश्न पूछा जाएगा उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 का, बोला जा रहा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य है। तो जब हम किसी को बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो या आप परीक्षा में जो है अच्छे अंक प्राप्त करें, तो ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे जो अब तक वह सो गया होगा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो किसी के बारे में बोलेंगे जो अब तक वह सो गया होगा, इसका मतलब हम उस पर संदेह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है पगड़ी शब्द क्या है। तो पगड़ी शब्द क्या है तो पता होगा आप लोगों को, लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, ये सभी हो जाएगा देशज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को शब्द विचार से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं। इसमें यथासंभव कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूं, ताकि अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखें तो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। हालांकि बेटर ये रहेगा जो आप लोग पहले परिभाषा वाला वीडियो देख लिया कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा, तो काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।